दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें, यही वो जगह है जूनाखाड़ा की जहां पर अब से कुछ देर में अमित शाह जो है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, साधु संतों के साथ भोजन करेंगे। उससे पहले वो अक्षय वट पहुंचे हैं और यहां पर देखिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और तस्वीरें देखिए, थोड़ा सा इधर से दिखाते हैं ये पंकज, देखिए आसपास भी और तमाम यहाँ पर शिविर है, साधु संतों के अखाड़े हैं, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर अमित शाह की अब से कुछ देर बाद मौजूदगी दर्ज होगी। और यहाँ पर लगभग आपको बता दें 1 से सवा घंटा अमित शाह रुकेंगे। और आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूदगी रहेगी, तमाम साधु संत यहाँ पर होंगे, तमाम जो अखाड़ों के महामंडलेश्वर है उनकी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज होगी। और साथ ही आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लिखा भी गया है, आचार्य शिविर श्री पंचदशनाम जूनाखाड़ा। और यहाँ पर अमित शाह के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बेसब्री से आसपास के लोग भी, जिसको पता लग रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री आने वाले हैं, हर कोई इंतजार कर रहा है एक झलक को पाने के लिए। लेकिन आपको बता दें आज पूरे दिन भर का अगर शेड्यूल देखें तो पहले अमित शाह जो है जाते हैं सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें जब रिसीव करते हैं, मुलाकात होती है, उसके बाद वो स्टीमर पर सवार होते हैं, फिर वहाँ पर साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाते हैं, परिवार के साथ स्नान करते हैं और स्नान के बाद वो त्रिवेणी संगम की पूजा पाठ करते हैं पूरे रीति रिवाज के साथ। ये कहा जाता है कि स्नान के बाद तीनों नदियों को लेकर जो मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ की जाती है। फिर अक्षय वट गए हैं और उसके बाद सीधा यहाँ पर जूनाखाड़े में आएंगे। जूनाखाड़ा में आपको बता दें वो जगह है जहाँ पर बाकी और लोगों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी हर वक्त 24 घंटे जो है भोजन की व्यवस्था चलती रहती है। शुद्ध शाकाहारी भोजन यहाँ पर बनाया जाता है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है, एंट्री किसी की भी हो सकती है। और यहीं पर आज साधु संतों के साथ अमित शाह की मौजूदगी होगी जब वो भोजन करेंगे। और ये 10वां कुंभ है अमित शाह का। आपको बता दें इससे पहले वो 9 कुंभ जो है, जिसमें कि कुंभ और अर्धकुंभ पूरे मिला के 9 कुंभ पूरे कर चुके हैं। आज उनका 10वां कुंभ भी पूरा हो चुका है। और ऐसे में एक अलग ही तस्वीर दिख रही थी जब एक सनातनियों के महापर्व को लेकर देश के कद्दावर नेता, प्रशासक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँचते हैं। इससे पहले हालांकि योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे, आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और यहाँ पर आकर डुबकी लगाई जा रही है। अगर बाकी श्रद्धालुओं की बात करें तो करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु अब तक जो है डुबकी लगा चुके हैं। आगे संख्या और बढ़ेगी, 40-45 करोड़ का जो आंकड़ा है वो माना जा रहा है कि जल्द पूरा होगा। और मौनी अमावस्या को लेकर भी ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ की जो संख्या है वो एक अनुमानित की जा रही है जब यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। लेकिन न सिर्फ देश के अलग अलग कोने से नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर सनातन की खूबसूरती को समझने के लिए, उसको जीने के लिए जो विदेशी मेहमान हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, कल्पवास में रह रहे हैं और वही नियमों का पालन कर रहे हैं जो साधु संत करते हैं। इन जगह जगह शिविरों में अगर हम देखें तो साधु संतों की मौजूदगी होती है जो इस महाकुंभ के बाद विलुप्त हो जाएंगे, जो पहाड़ों से आते हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं और ये एकदम छिप जाते हैं, इनको ढूंढना भी मुश्किल होता है। लेकिन महाकुंभ की खूबसूरती ये होती है किसी भी कुंभ की कि जब यहाँ पर वो साधु संत जो विलुप्त हो जाते हैं वो अपने शिविरों से बाहर निकल कर आते हैं और जगह जगह यहाँ पर उनकी मौजूदगी होती है। उनको मिलने के लिए भी लोग जो है काफ़ी उत्साहित रहते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए उत्साहित रहते हैं। लेकिन आपको बता दें अमित शाह अब से कुछ देर बाद यानी कि 3:20 का समय तय किया गया है जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे और 1.5-1.25 घंटे यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और उसके बाद यहाँ से आपको बता दें लेटे हनुमान मंदिर की तरफ भी जाएंगे। तो यहाँ एक बार फिर से तस्वीरें आप देखिए, कैसे देखिए जो मैनेजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट है वो भी ज़बरदस्त तरीके से किया गया है ताकि एक जगह भीड़ इकट्ठे ना हो, किसी को भी असुविधा ना हो। अगर रेलवे से कोई यात्री आ रहा है तो उसको सिर्फ 3 किलोमीटर पैदल चलना हो, क्योंकि अगली 3 फरवरी तक के लिए 4 पहिया वाहनों की पूरे इस संगम नगरी में एंट्री बैन हो चुकी है, इजाज़त नहीं मिलेगी और पैदल चलना होगा सभी यात्रियों को, चाहे कोई खास हो या सामान्य व्यक्ति हो। लेकिन ज़्यादा पैदल नहीं चला गया, इसी तरह से रूट तय किए गए हैं और नोज घाट पर ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु चाहते हैं कि वो पहुँचे, वहाँ पर स्नान करें। लेकिन ऐसी व्यवस्था की गई है कि नोज घाट के अलावा भी अलग अलग रूटों से लोग संगम में पहुँच सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। हर तरह की सहूलियत है, जगह जगह पानी पीने की व्यवस्था की गई है, हर वक्त भंडारे चल रहे हैं।
और किसी का कोई व्यक्ति अभी तक खोया नहीं है, ऐसी भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जगह जगह खोया पाया केंद्र भी बनाए गए हैं। तो सहूलियत का कुल मिलाकर काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है। जब लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं तो उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो तैयारियां की गई है वो अब तक की बेहतरीन तैयारियां हैं। इससे पहले भी कुंभ देखे हैं, लेकिन उसमें कई मिसहैपनिंग्स हो जाती थी। आपको बता दें आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, उनके साथ योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। अब से कुछ देर बाद जो है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके साथ जो है साधु संतों से मुलाकात करेंगे अमित शाह। तो वो तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए, एक बार अपने दर्शकों को घर बैठे दिखा दें जो कुंभ नहीं आ सकते हैं, जो प्रयागराज नहीं पहुंच सकते हैं, कि क्या कुछ यहाँ पर एक अलग ही नगरी दिख रही है। ये साधु संतों की एक अलग नगरी दिख रही है। यहाँ पर जब आते हैं तो कुछ अद्भुत आप अलग महसूस करते हैं, क्योंकि ये सनातन की खूबसूरती है, जहाँ 24 घंटे अलग अलग शिविरों में यज्ञ चल रहा होता है, मंत्रोच्चारण किया जाता है। और संगम घाट पर देखेंगे तो डुबकी लगाकर ईश्वर को याद किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब जब कुंभ लगता है, अर्धकुंभ लगता है, महाकुंभ लगता है, तो उस क्षण को याद किया जाता है जब देवताओं में और असुरों में जो एक युद्ध हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था और अमृत की बूंदें गिरी थी। उसको महसूस करने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए इसी तिथि के दिन जो है लोग आते हैं। 26 फरवरी तक लगातार ये महाकुंभ चलेगा और 26 फरवरी का दिन वो आखिरी होगा जब महाशिवरात्रि उस दिन होगी। और उससे पहले कहा जाता है कि मौनी अमावस्या, ये वो दूसरा शाही स्नान है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हर कोई चाहता है कि मौनी अमावस्या के दिन पहुँचे और उसके बाद वो स्नान करे। इससे पहले हमने मकर संक्रांति देखा, उससे पहले, और ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये लोग जो है ये सब जा रहे थे आगे, लेकिन जैसे ही पता लगा कि अमित शाह आ रहे हैं तो ये रुक गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि जैसे अमित शाह यहाँ से गाड़ियों की एंट्री होगी तो एक बार उनको हाथ हिलाकर उनको अभिवादन करें और उनसे मुलाकात करें। लेकिन आपको तैयारियों की अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो बहुत बेहतरीन तस्वीरें की गई हैं। जगह जगह आप देखिए शिविरों में किस तरीके से जो सनातन का पताका है वो यहाँ पर लहराया जा रहा है पिछले कई दिनों से, और उसी की छटा यहाँ पर दिख रही है। कल्पवास की व्यवस्था दूसरी जगह की गई है, वहाँ पर भी आपको बता दें अब तक जो है करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आए हैं, उस कल्पवास में रहे हैं। और इस कल्पवास में साधु संतों की तरह जीवन जीना होता है, जिसमें ना कोई एकदम बिल्कुल सादा खाना खाना होता है, सादा जीवन जीना होता है। 3 बार दिन में जो है संगम में डुबकी लगानी होती है। तो तमाम तरह के जो रीति रिवाज है उनका पालन करना होता है, यानी कि जितना आप अपने आप को कठोर जीवन कठोर एक दिनचर्या में रखते हैं उसी को कल्पवास कहते हैं। तो उसी जीवन को जीने के लिए, महसूस करने के लिए बड़े बड़े लोग भी यहाँ पर आते हैं।